MEMA 304 CNC Machines and Automation, Unit 4 Constructional Details of CNC Machines, and Subunit 4.5 Drive System. इस सब यूनिट में आज हम ड्राइव सिस्टम या ड्राइव यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। CNC मशीन्स में मेनली दो फंक्शंस के लिए या दो तरह के काम करने के लिए ड्राइव मोटर्स का यूज़ होता है। पहला, मेन स्पिंडल को ड्राइव देने के लिए, यानी जो स्पिंडल ड्राइव है। स्पिंडल यानी जो वर्क पीस जहाँ पे या तो होल्ड होगा या वहाँ पे टूल लगेगा, तो उसका जो रोटेशनल मूवमेंट होगा उसके लिए अपन को एक ड्राइव यूनिट की, ड्राइव मोटर की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, जो जितने भी सैडल्स या कैरेज या स्लाइड्स हैं उनके मूवमेंट के लिए हमें मोटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन स्पिंडल को जब हम ड्राइव देते हैं तो वो तो स्पिंडल ड्राइव कहलाती है, और जब हम सैडल्स, कैरेज या स्लाइड्स को मूव करवाते हैं तो वो एक्सिस ड्राइव कहलाती है। मेनली ये इन दो तरह के फंक्शंस के लिए, कार्य के लिए हमें ड्राइव यूनिट्स की या ड्राइव मोटर्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा और भी ड्राइव मोटर्स CNC मशीन्स में लगी रहती हैं जो कि दूसरे ऑक्सिलरी काम करती हैं, जैसे कूलेंट पंप के लिए, स्वार्फ रिमूवल के लिए। स्वार्फ रिमूवल यानी जो चिप जनरेट हो रहा है कटिंग जोन में, उसको हटाने के लिए जो कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह लगी हुई हैं चिप्स को हटाने के लिए, उसके लिए भी हमें मोटर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेनली हमें एक तो स्पिंडल ड्राइव के लिए और दूसरा एक्सिस ड्राइव के लिए ड्राइव मोटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम स्पिंडल ड्राइव के बारे में बात करते हैं। CNC मशीन्स में कटिंग स्पीड्स के लिए, यानी स्पिंडल RPMs के लिए, स्पिंडल के जो RPMs हैं वो हमें बहुत ही एक लार्ज रेंज के अंदर, बहुत लार्ज वैरायटी के अंदर हमें कटिंग स्पीड्स चाहिए होती हैं। और जनरली जो कटिंग स्पीड्स होती हैं वो 10 मीटर पर मिनट से लेकर 1000 मीटर्स पर मिनट या इससे भी ज़्यादा तक की कटिंग स्पीड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो रेंज है हमारी स्पिंडल ड्राइव की वो 10 मीटर्स पर मिनट से लेकर 1000 मीटर पर मिनट या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो हमने ड्राइव सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हम स्पिंडल ड्राइव के लिए, वो इस रेंज को, इस RPM रेंज को देने में या रोटेशनल मूवमेंट देने के लिए स्पिंडल को सक्षम होना चाहिए। अब जो स्पिंडल है इसको हम कटिंग स्पीड्स जो प्रोवाइड करते हैं वो हम इलेक्ट्रिक मोटर से देते हैं। अब इलेक्ट्रिक मोटर, अगर हम कन्वेंशनल मशीन की बात करें जैसी परंपरागत है, तो उसमें क्या रहता है कि इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है और उससे हम मल्टी चेंज गियर बॉक्स के थ्रू स्पिंडल को हम ड्राइव देते हैं। अब यहाँ क्या चीज़ होती है कि अगर हम देखें कन्वेंशनल मशीन को, मैं लेथ का एग्जांपल लेता हूँ, फिर एक कन्वेंशनल लेथ का, परंपरागत लेथ का। तो इसमें जो मोटर है जो स्पिंडल को ड्राइव दे रही है वो या तो बेल्ट पुली से लगा हुआ अरेंजमेंट होता है और या वो गियर्ड होता है, मल्टी चेंज गियर बॉक्स होते हैं। अब अगर हम बात करें मल्टी चेंज गियर बॉक्स की या पुली ड्राइव की, बेल्ट पुली ड्राइव की, तो वो फिक्स्ड स्पीड रेशियो पे काम करता है वो सिस्टम।
अब फिक्स्ड रेशियो का मतलब, अगर पुली है तो पुली का जो डायमीटर, दोनों पुलियों को जो डायमीटर का रेशियो है उसके हिसाब से हमें आरपीएम सेट होता है, मिलता है। और गियर रेशियो जो है, अगर हम गियर काम में ले रहे हैं, मल्टी चेंज गियर बॉक्स ले रहे हैं, तो मल्टी चेंज गियर बॉक्स में भी हमें केवल वही स्पीड्स मिल पाती हैं, आरपीएम मिल पाते हैं स्पिंडल के लिए जो कि गियर रेशियो से रिलेटेड है। तो हम इसमें इनफाइनाइटली वेरिएबल स्पीड्स नहीं दे पाते पुली ड्राइव में और मल्टी चेंज गियर बॉक्स में, जो कि हम परंपरागत मशीनों में काम में लेते हैं। अब चूंकि हम सीएनसी मशीन पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमें इनफाइनाइटली वेरिएबल स्पीड्स चाहिए होती हैं। ऑप्टिमम स्पीड जो भी बन रही है उस कार्य को करने के लिए हम उस स्पीड पर काम करते हैं। तो अगर हम मल्टी चेंज गियर बॉक्स लेंगे तो वो तो फिक्स्ड स्पीड रेशियो पे ही काम करेंगे, वो हमें एक इनफाइनाइटली वेरिएबल स्पीड्स प्रोवाइड नहीं कर पाते। अगेन वही चीज़ है कि अगर पुली ड्राइव है तो पुली का जो रेशियोज़ हैं D1 D2, पुली के जो डायमीटर के रेशियो हैं D1 D2, उसके हिसाब से ही हमें आरपीएम मिलेगा ऊपर स्पिंडल पे। और मल्टी चेंज गियर बॉक्स है तो गियर बॉक्स के अंदर भी जो गियर रेशियो है उसके हिसाब से हमें स्पीड मिलेगी। तो यहाँ पे ये संभव नहीं है कि हम किसी भी स्पीड को जनरेट कर सकें, वो यहाँ पॉसिबल नहीं होता। लेकिन सीएनसी मशीन की यही आवश्यकता होती है कि हमें इनफाइनाइटली वेरिएबल स्पीड्स चाहिए होती हैं। तो इसके लिए सीएनसी मशीन में मल्टी चेंज गियर बॉक्स और या बेल्ट पुली अरेंजमेंट विद फिक्स्ड रेशियो वो यूज़ नहीं किया जाता है। अब इनफाइनाइटली वेरिएबल स्पीड अगर हमें सीएनसी मशीन में चाहिए तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर्स या फ्लूइड मोटर्स काम में लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स एसी भी हो सकती है और डीसी मोटर भी हो सकती है, और फ्लूइड मोटर्स भी हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्पिंडल ड्राइव के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर्स की बात करते हैं। सीएनसी मशीन्स के अंदर स्पिंडल जो है वो नॉर्मली इलेक्ट्रिक मोटर से ड्रिवन होता है, जो कि या तो एसी ऑल्टरनेट करंट मोटर होती है या डीसी डायरेक्ट करंट मोटर होती है। और एक चीज़ और है, इसके अंदर हम सीएनसी मशीन्स के अंदर ड्राइव जो है, मोटर को हम डायरेक्ट मशीन स्पिंडल के ऊपर ड्राइव, मतलब जो मोटर की शाफ्ट है उसी पे हम स्पिंडल अटैच करते हैं तो वो डायरेक्ट ड्राइव हो गई। और यदि हम बेल्ट या गियर ट्रांसमिशन काम में ले रहे हैं तो बेल्ट जो होगी वो 2-थर्ड बेल्ट होगी, जिससे कि स्लिप की प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि अगर बेल्ट स्लिप हो रहा है, वहाँ पे स्लिप फैक्टर है, तो जो एक्यूरेसी है वो हमारी मेंटेन नहीं होगी। और गियर्स अगर हम काम में ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट मैशिंग टाइप गियर बॉक्स होते हैं और वो कांस्टेंट मैश में रहते हैं और जनरली रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या हाइड्रोलिक क्लच के द्वारा वो स्पिंडल से अटैच होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो आती हैं बेल्ट वाली या वो, ये होती है स्टेप्ड ड्राइव। तो पहले भी मैंने बताया कि स्टेप्ड ड्राइव का सीएनसी मशीन में बहुत ही लिमिटेड यूज़ है, क्योंकि हमें इनफाइनाइटली वेरिएबल स्पीड्स ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन के लिए सीएनसी मशीन के लिए ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है। एसी इलेक्ट्रिकल मोटर की हम बात करें तो इसमें अगर इंडक्शन मोटर है तो वो डायरेक्ट मेन स्पिंडल पे अटैच होती है, यानी एसी इंडक्शन मोटर्स आर यूज्ड टू ड्राइव मेन स्पिंडल डायरेक्टली। एसी इंडक्शन मोटर ज़्यादा रिलायबल होती हैं, उनकी मेंटेनेंस इजी होती है और कंपैरेटिवली उनकी कॉस्ट भी कम होती है। दे आर लेस कॉस्टली व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर इलेक्ट्रिकल मोटर्स। अब एसी मोटर्स में हम स्पीड वेरिएशन कैसे लेते हैं? इसका एसी मोटर का अगर स्पीड वेरिएशन चाहिए हमें तो एक तरीका तो होता है पोल चेंज मेथड। पोल चेंज मेथड की सहायता से हम स्पीड वेरिएशन ले लेते हैं। और अगर हमें स्टेपलेस स्पीड वेरिएशन चाहिए तो उसका एक तरीका और होता है कि एसी मोटर का जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं। तो एसी मोटर
कि करंट की जो फ्रीक्वेंसी है जब उसको चेंज किया जाता है तो हमें स्पीड्स के अंदर वेरिएशन मिलता है। और ये कैसे होता है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स लगे होते हैं। यानी अगर हम एसी मोटर के अंदर अगर हमें स्पीड वेरिएशन चाहिए तो उसके दो तरीके होते हैं, एक तो पोल चेंज मेथड और दूसरा बाय वेरिंग, मतलब फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं एसी मोटर की, तो किसकी सहायता से, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर की सहायता से। तो ये दो तरीके होते हैं कि जिसकी सहायता से हम एसी करंट के स्पीड्स को हम वेरी कर पाते हैं। डीसी मोटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है क्यों स्टेपलेस स्पीड वेरिएशन में। स्पिंडल की अगर हमें स्टेपलेस, मतलब कोई भी वैल्यू इस आरपीएम पे, अगर हमें अपने किसी भी आरपीएम पे हम अपने स्पिंडल को चलाना चाहें तो उस स्थिति में डीसी मोटर्स एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती हैं। और इसके अंदर जो डीसी मोटर का जो स्टेपलेस वेरिएशन ऑफ स्पीड है वो हम डीसी मोटर का जो वोल्टेज है उसको चेंज करके, डीसी मोटर के वोल्टेज को चेंज करके हम जितना मोटर का वोल्टेज चेंज करेंगे उतना ही उसका आरपीएम हम वेरी कर पाएंगे। ये कुछ बात वैसे ही है जो हम टैको जनरेटर में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर वेलोसिटी फीडबैक में मैं पहले बता चुका हूँ कि टैको जनरेटर क्या करता है। टैको जनरेटर जितने आरपीएम पे घूमता है उसके अकॉर्डिंगली वो वोल्टेज जनरेट कर देता है। तो सेम उसका रिवर्स केस है यहाँ पे कि डीसी मोटर का हम जितना वोल्टेज चेंज करेंगे उसी हिसाब से उसके आरपीएम में वेरी या घटा या बढ़ा हम सकते हैं। तो ये बात थी एसी मोटर्स की और डीसी मोटर्स की। और फिर हम काम में लेते हैं स्पिंडल ड्राइव के लिए फ्लूइड मोटर्स। फ्लूइड मोटर्स के अंदर क्या होता है कि ये स्पिंडल को ड्राइव कैसे करती हैं कि प्रेशराइज्ड ऑयल या एयर, कहाँ से प्रेशराइज किया अपने पंप से, या तो अपना एयर पंप है या अपने पास ऑयल पंप है, उससे अपन प्रेशराइज फ्लूइड जो होता है वो हम मोटर्स के ब्लेड के ऊपर देते हैं। और जिस प्रेशर पे एयर या ऑयल उस मोटर के ब्लेड पे आके टकराता है और उसको वो रोटेट करता है, तो हमें केवल प्रेशर वेरिएट करना होगा किसका, पंप का। तो उसकी सहायता से हम अपनी मोटर के आरपीएम्स को वेरी कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा होता है कि वे फ्लूइड मोटर्स जो होती हैं वो बहुत ही हाई रोटेशनल स्पीड्स भी प्रोवाइड कर देती हैं। यानी बहुत ज़्यादा अगर आपको आरपीएम्स की ज़रूरत है स्पिंडल आरपीएम के अंदर, तो फ्लूइड मोटर्स की सहायता से हम बहुत ही हाई रोटेशनल स्पीड्स हम इसमें ले पाते हैं। बस इसके अंदर करना क्या होगा कि पंप का जो आउटपुट है, जो प्रेशराइज ऑयल और जो एयर है, उसको हमें कंट्रोल करना है कि वो किस प्रेशर पे जो मोटर है उसके ब्लेड्स के ऊपर, जो ब्लेड्स हैं मोटर के उसके ऊपर वो आके स्ट्राइक कर रहा है या टकरा रहा है। और जिस उस पर वो टकराएगा उसी आरपीएम पे वो फ्लूइड मोटर घूमेगी और जो कि स्पिंडल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी एक्सिस मेन स्पिंडल ड्राइव। जो मेन स्पिंडल है उसको हम कैसे ड्राइव देते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन एक्सिस ड्राइव के बारे में बात करेंगे।